लगातार बढ़ रहे डिजिटल या साइबर अपराधों को रोकने के लिए अब जल्द ही हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह से सक्षम होगी। इसके लिए हरियाणा पुलिस बड़े स्तर पर विभाग में बदलाव करने जा रही है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस ने 8 जिलों में थाने खोल दिए हैं। जल्द ही बाकी बचे जिलों में भी साइबर थाने खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपग्रेड किया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि वो साइबर अपराधियों को पकड़ने में सक्षम हो सकें। ये बात हरियाणा पुलिस के डीजीपी पीके अग्रवाल ने हिसार में पत्रकारों से बात करते हुए कही है। वह हिसार रेंज के पुलिस अधिकारियों की क्राइम रिव्यू मीटिंग में भाग लेने के लिए हिसार आए हुए थे। यहाँ जियो मैस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों के अलावा नशा तस्करी व इससे जुड़े अपराधों और महिला विरुद्ध अपराधों को रोकने व इन अपराधियों के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस का पूरा जोर रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस फोर्स में बढ़ते तनाव को रोकने की दिशा में भी कार्य चल रहा है। हिसार के पूर्व एसपी व डीआईजी बलवान सिंह राणा के खिलाफ रिश्वत के आरोपों पर डीजीपी ने कहा कि हिसार रेंज के आईजी मामले की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज अभी यहाँ करीब 2-3 घंटे बड़े विस्तार से हमने चर्चा की। हिसार रेंज के सभी जो आईजी साहब के साथ साथ सभी एसपीज, एडिशनल एसपीज, एएसपीज, डीएसपीज, कुछ ऑनलाइन भी जिलों से हमारे साथ जुड़े थे। तो पुलिसिंग के जो विभिन्न मुद्दे हैं, अपराध, नशे के बारे में इस क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं और इसके अलावा प्रशासनिक मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, वो सब पे चर्चा हुई। सारी चीज़ों की समीक्षा की गई, डिटेल्ड रिव्यू हुआ और जहाँ जहाँ हमारे कुछ ऐसी इश्यूज़ थे जिस पे और हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, उन्हें चिन्हित किया गया और एक कार्य योजना तैयार हुई कि और भी ज़्यादा जो है मेहनत करके हम ये प्रयास करेंगे कि हम अपने प्रदर्शन को और बेहतर कर सकें। सर, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके लिए क्या प्रयास करें? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। खासकर कोरोना के बाद से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत बढ़े हैं, चाहे वो बैंक्स के कंटेक्स्ट में हो, अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों उससे हो, और अब आम आदमी जो है वो भी इससे जुड़ता जा रहा है। तो साथ के साथ इसमें जो है जो फ्रॉड के केसेस हैं वो भी बहुत बढ़े हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो साइबर क्राइम्स हैं उसमें कोई ज्योग्राफिकल जो है कोई बाउंड्रीज़ नहीं होते हैं। कोई आदमी कहीं भी बैठा हुआ हो वो उस क्राइम को कर सकता है। तो इसलिए एक और भी ज़्यादा पुलिस के लिए चुनौती का विषय है। इसके लिए एक तो हमने अभी पिछले दिनों में 2-3 महीने पहले सभी पुलिस स्टेशंस में साइबर डेस्क इस्टेब्लिश किए हैं। हमारा ये मानना है कि जो भी कंप्लेनेंट इस कंटेक्स्ट में हमारे पास आए उसकी कंप्लेंट दर्ज हो, उस पर एफआईआर दर्ज हो और उसकी तफ्तीश की जाए। और अब हमने 8 जगह जो है हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं साइबर के वो खुल चुके हैं और इस साल में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर ज़िले में एक साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो हम खोल सकें। और इसके साथ साथ अभी आज आपने देखा होगा हम लगातार ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने पुलिस के कर्मियों की, ताकि इस क्षेत्र में उनका जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है वो बेहतर हो सके। 112 कॉल के कितने प्रयास अच्छे रहे, उसका कितना रिजल्ट अच्छा रहा? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इसका और इस पे हमारा रिस्पांस टाइम भी बहुत कम हुआ है धीरे धीरे। जो हमने इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया था बाय वे ऑफ मैन पावर, बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आए हैं। लोगों में सेटिस्फैक्शन लेवल हम चेक करते हैं और इसमें जो लोगों ने जो हमें फीडबैक दी है, जो टाइमली पुलिस वहाँ पहुँचती है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे, उसका जो अपने आप में प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। सर, सरकार ने 12 जिले अभी जैसे 12 जिले वो रहे हैं जिनके अंदर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नशा के साथ ही दूसरे अपराध भी बढ़ते हैं, तो उसको लेकर क्या योजना सरकार बना रही है? आपने देखा होगा पिछले दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय थे उसमें, माननीय गृह मंत्री महोदय थे और भी अधिकारीगण थे उसमें। तो एक तो हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई है जो एक नोडल एजेंसी के तौर पे कार्य करेगी और उसे जो भी संसाधन हैं वो उसे मुहैया कराए जा रहे हैं। और साथ में सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग विभाग हैं सरकार के,
वो एक समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। और यहाँ भी जो आईजी साहब ने कार्य किया है हिसार के अंदर जो है लोगों को जागृत करने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये एक ऐसा जो है चुनौती है, एक ऐसी जो है हमारे सामने एक समस्या है जिसमें सबको मिलकर, साथ मिलकर चलना होगा, तभी इस समस्या से हम निदान पा सकेंगे। सर, सेक्सुअल हैरेसमेंट की झूठी शिकायतें देकर कुछ महिलाएं लोगों से पैसे वसूली कर रही हैं। तमाम दिनों में इसी तरह की सूचनाएं सामने आ रही थी। अब उनका डाटा जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। किस तरह के ये डाटा जुटाया जाएगा और किस तरह के आउटकम्स की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है इस पूरी मुहिम से? देखिए, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में त्वरित कार्रवाई करना और सख्त कार्रवाई करना, ये हमारा एक अपने आप में कमिटमेंट है। किंतु साथ में इस तरह की कोई केसेस हों तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया, वो केसेस कोर्ट में कैंसिलेशन भी हुए हैं, और इस तरह की अगर कोई घटनाएं हैं तो उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे उस पर। सर, पूरे प्रदेश में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, शादी करवाने के बाद दुल्हन फरार हो जाती है। हिसार में भी ऐसे कई केस सामने आए लास्ट वीक में, और भी अन्य कई जिलों में है, तो उनको लेकर किस तरह की? नहीं, इस तरह की जो भी शिकायतें आई हैं उस पर कार्रवाई की गई है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, और उन्होंने जो केसेस किए हैं उनके तह तक जाके उस पर सब पे जो है पूरी समुचित कार्रवाई हम करेंगे। पुलिस पब्लिक को लेकर भी कोई सेमिनार वगैरह आयोजित किए जाएंगे ताकि पुलिस और पब्लिक का जो समन्वय अच्छे से बना रहे? मैंने यही बताया ना कि ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग है ये अपने आप में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दो बातें हैं। एक तो उससे पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ती है लोगों में। पुलिस आखिर जनता के लिए ही है, तो उनकी जो फीडबैक है, उनके जो व्यूज़ हैं, उनकी जो धारणा है पुलिस के बारे में, वो हमें जानने का मौका मिलता है और उनसे बड़ी अच्छी जानकारी मिलती है, उनसे सही जानकारी मिलती है। कई बार जो जानकारी वो देते हैं उस पर कार्य करके हमें बहुत सफलता मिली है, तो इसलिए बहुत आवश्यक है। और हमने कम्युनिटी पुलिसिंग पे पूरा ध्यान दे रखा है। अलग अलग ज़िलों में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, कई ज़िलों में, न सिर्फ हिसार में बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट एसपीज और नीचे के अधिकारीगण पब्लिक से लगातार संपर्क में हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, चाहे वो नशे के बारे में हो। अभी पिछले दिनों में हमने एक साइकिल रैली निकाली थी, वो हेडक्वार्टर से गई थी, उसमें हमारी महिला पुलिस की कर्मी थे। उन्होंने पूरे राज्य में साइकिल के द्वारा करीब 5-6 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय किया, और आम जो महिलाएं हैं, गांव में जो बच्चियां हैं, उनको अच्छी बातें जो इस संदर्भ में थी उसके बारे में जागृत किया उनको। सर, किसान आंदोलन में कितनी एफआईआर जो है अब तक वापस की जा चुकी है और कितनों की वापसी का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा है? किसान आंदोलन में जितनी भी एफआईआर दर्ज हुए हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में केसेस वापस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिए जा चुके हैं। जो बची कुची हैं कुछ न्यायिक प्रणाली के वजह से, जिनमें कोई इस तरह के कुछ प्रक्रिया की वजह से कोई है, वो भी हम दूर करके उसमें सारी केसेस जो है उसमें वो प्रक्रिया लगातार चल रही है। सर, पुलिस रिफॉर्म की बात होती है, हमेशा बात होती है, पुलिस के ऊपर दबाव भी बहुत है, संख्या भी कर्मचारियों की बहुत कम है, तो एज अ डीजीपी आपने जब पद संभाला तो सबसे ज़्यादा बदलाव आप क्या करना चाहते हो, क्या लागू किया है? देखिए, सबसे बड़ा जो कदम हमने उठाया है कि तनावपूर्ण स्थिति में जो पुलिस वाले हैं उसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में, एक तो हमने हर 2 वर्षों पे फ्री हेल्थ चेकअप की एक जो सिस्टम है वो शुरू कर दिया है, और सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो सिविल हॉस्पिटल है, ये जो सरकारी अस्पताल है, उसमें बाकायदा हमारे पुलिस के जवान जो 35 साल से ऊपर हैं उनकी जो है फ्री चेकअप हर 2 साल में एक बार होगा। उसको हम रिकॉर्ड को रखेंगे ताकि अगर शुरू में भी कोई उसमें ऐसी बात नज़र आए तो तुरंत में उनका इलाज किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा भलाई का कदम है जो सरकार ने लिया है। इसके अलावा भी जो बाकी है, चाहे वो फैमिली काउंसलर हैं, कुछ उनके इस तरह के समस्याएं होती हैं तनाव में, उन्हें कोई उनके साथ बातचीत करके उन्हें सलाह दे सके, और क्रैश के बारे में बाकी सारी कई भी जो वेलफेयर के हैं, कोविड के टाइम पे जो उन्होंने कार्य किया उसमें जो है सरकार ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है साथ साथ चल रही हैं। सलमान सिंह राणा पर कारोबारी ने आरोपी लगाए थे, उसकी जांच भी चल रही है, क्या उस जांच में अब क्या वो कंप्लीट हो गई है? अब क्या फाल्स शिकायत थी उनकी या ट्रू थी, क्या था उसके ऊपर कोई एक्शन या कोई अभी चल रहा है सब कुछ उसमें? जो ये शिकायत आई थी इसके बारे में हमने एक जांच जो है आईजी हिसार रेंज को दिया है, और जो मुझे उन्होंने बताया कि इसमें जांच में उन्होंने काफ़ी कार्रवाई कर ली है, और वो शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट जो है हमें सबमिट करेंगे। जो भी उस रिपोर्ट में वो संस्तुति करेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
इससे पूर्व डीजीपी ने हिसार रेंज के पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान अनेक विषयों तथा आपराधिक आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिनमें तुलनात्मक आपराधिक आंकड़ों के साथ साथ स्थानीय एवं विशेष प्रावधानों के तहत आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम करना, लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा, उद्घोषित अपराधी, बेल जंपर, मोस्ट वांटेड तथा आपराधिक गिरोहों की धरपकड़ के लिए की गई कार्यवाही, मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त दोषियों की संपत्ति को अटैच करने की कार्यवाही, शस्त्र लाइसेंसों का विश्लेषण, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, तेल पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए किए गए प्रबंध व दर्ज मामलों की जांच पड़ताल की कार्यवाही, चिन्हित अपराधों को रोकथाम के लिए निगरानी, मादक एवं नशीले पदार्थों, जुआ, सट्टा, अवैध शराब की तस्करी तथा अवैध असला को पकड़ने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान प्राप्त की गई कार्रवाई की समीक्षा, क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था के हालत की समीक्षा, न्यायिक परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक कार्य एवं वेलफेयर के मुद्दे, विभागीय जांच के मामलों संबंधी निष्पादन की कार्रवाई, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग एवं अपराध की दृष्टि से संवेदनशील एरिया में पुलिस की मौजूदगी एवं निगरानी इत्यादि विषयों की समीक्षा करते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस मीटिंग में हिसार रेंज के आईजी, सभी एसपी, एएसपी, डीएसपी व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। मीटिंग के बाद डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।